मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अध्याय आश्रव तत्व अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने देखा था कि किस प्रकार से आश्रवों के भेद में अलग अलग कारण होने के कारण उसके आश्रव के भेद भी अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तीव्र भाव से तीव्र आश्रव होता है, मंद भाव से मंद आश्रव होता है, ज्ञात भाव से ज्ञात रूप आश्रव होता है, अज्ञात भाव से अज्ञात रूप आश्रव होता है, अधिकरण विशेष से भी अलग अलग प्रकार का आश्रव होता है, और वीर मतलब आत्मा की शक्ति विशेष से भी अलग अलग प्रकार के अलग अलग जीवों को आश्रव हुआ करता है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक की कल चर्चा की थी। आज अपन जो अधिकरण विशेष है कि कौन से अधिकरण से किस किस प्रकार से और भी आश्रव होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सूत्र नंबर 7वां तत्वार सूत्र का है, 6वें अध्याय का। आप सब अपनी जनवाणी में निकाल लेंगे, एक बार उच्चारण करेंगे, पुनः फिर हम सब इसका अर्थ को समझेंगे। अधिकरणम जीवा जीवः, अधिकरणम जीवा जीवः। इस प्रकार से सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इसका अर्थ बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 7वां है, अधिकरणम जीवा जीवः। ठीक है, इनमें संधि है, संधि तोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे जीव प्लस अजीवः, ये बहुवचन है। अपन ने पढ़ा है बालकः बालकौ बालकः, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बहुवचन रखा है। जीव अजीव तो 2 हैं, फिर द्विवचन रखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बहुवचन क्यों रखा है? क्योंकि अधिकरण मतलब आधार जीव बहुत हैं, अजीब भी बहुत हैं। जीव कितने हैं? अनंत जीव हैं। अजीब कितने हैं? वो भी अनंत हैं परमाणु की अपेक्षा। तो अपन देखिए, अधिकरणम आधार जो है जीव और अजीव, जीव और जीव के आधार से कर्म का आश्रय होता है। क्या बोले? एक जीव नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत सारे जीव। अपने कितने जीव हो गए रिश्तों में? बहुत सारे रिश्ते होते हैं। उन सब जीवों के आधार में रिश्ते हों, नावी हों, स्वजन हों, परिजन हों, परिचित हों, अपरिचित हों, किसी भी जीव के निमित्त से, किसी भी जीव के आधार से हमारे अंदर जो भी राग, द्वेष, मोह पैदा होता है, उससे कर्मों का आश्रय होता है। इसी प्रकार से अजीवः, अजीव जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है, ऐसे अजीव जितने भी पदार्थ हैं उनके अधिकरणम आधार से कर्मों का आश्रय होता है। कैसे आधार से? हम उनसे राग करें, द्वेष करें, मोह करें, तो उसके आधार से भी कर्म का आश्रय होता है। बहुत सुंदर ये सूत्र है, और इस सूत्र को यदि हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे कर्मों का आश्रय करते हैं, और उन आश्रयों के माध्यम से फिर हमारा बंध होता है, और बंध के बाद हमको उसकी फल की प्राप्ति होती है। संसार हमारा अनादि काल से इन्हीं 2 कारणों से चल रहा है, एक जीव और एक अजीव। वैसे मुख्य 2 ही द्रव्य हैं इस संसार में, जीव और फिर अजीव के फिर बहुत सारे भेद हो जाते हैं। तो उसमें आकाश भी आ जाता है, काल भी आ जाता है, धर्म भी, अधर्म भी और पुद्गल भी। चूँकि 4 जो द्रव्य हैं वो हमको दिखती नहीं है अजीब संबंधी वाली, आकाश, काल, धर्म और अधर्म, इसलिए उनके प्रति किसी प्रकार का हमारा राग, कोई द्वेष ऐसा उत्पन्न होता
नहीं है। लेकिन अजीब जो पदार्थ हैं जो वो हमको दिखते हैं, हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, जिनको हमने अपनी मोह के कारण उनको पकड़ रखा है, उसे बुद्धि पूर्वक जकड़ रखा है, ये मेरा है ऐसा परिणाम बना रखा है। इस कारण आचार्यवन कहते हैं उनसे भी हमारा कर्म का आश्रय होता है। भगवान महावीर स्वामी ही एक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हें अन्य कोई जीव दुख देता है ऐसा नहीं है, अजीव के माध्यम से भी तुमको दुख मिलता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम दूसरों को सताओगे तभी तुम दुखी होगे ऐसा नहीं, अजीव को भी सताओगे तो दुखी होगे, अजीव का भी अपमान करोगे तो दुख होगा, अजीब का भी तुम नुकसान पहुंचाओगे तो दुख होगा। अपन गुस्से से किसी बच्चों के मारे तो कर्म का आश्रय, और ऐसे ही में गुस्से में यदि अपन अजीब पदार्थ को भी मारे, ठोकर मारे, तो भी कर्म का आश्रय। कमाल की बात है, यहाँ पे जीव और अजीब का भेद अभेद नहीं करने का। उन्होंने कहा है कि आप जीव अजीब कोई भी हो, आपको दोनों में ही पाप का बंध है, दोनों में ही कर्म का आश्रय है। यदि आप किसी जीव का नुकसान पहुंचाते हो तो उसमें भी कर्म का क्या है, आश्रय है, और किसी अजीब का भी नुकसान पहुंचाते हो तो उसमें भी क्या है, कर्म का आश्रय है। क्योंकि आपके परिणाम जो हैं दोनों में ही लगे हुए हैं, दोनों में ही परिणाम। जैसे आप किसी के शरीर का घात करते हैं तो उसमें भी क्या बोलते हैं कि अजीब का नुकसान होता है, तो बोले उस परिणाम से आपको आत्मा दिखती नहीं है, आत्मा के प्रति परिणाम होते हैं, पर उसके कारण अजीब का भी घात होता है। तो इस प्रकार से उस अजीब के माध्यम से भी तुम्हारे परिणामों में राग द्वेष होता है। आपको किसी की आत्मा दिखती है क्या, नहीं दिखती है, उसका चेहरा दिखता है, उसका रूप दिखता है, तो उस चेहरे को, रूप को देख करके कभी राग करते हो और कभी द्वेष करते हो, कभी मोह करते हो। तो तुमने अजीब को देखा और अजीब को देख करके राग द्वेष मोह किया तो भी कर्म का आश्रय होगा। और फिर उस संबंधी उसके आत्मा से प्रेम करना, आत्मा से घृणा करना, आत्मा से राग करना, आत्मा से द्वेष करना, उसके निमित्त से भी क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है। महावीर स्वामी ने हमारे सामने बात रख दी आधार की, अधिकरणम, आधार। दो आधार हैं तुम्हारे संसार में रहने के, ये दोनों आधार के प्रति आप कुछ भी परिणाम करोगे तो आश्रय होना ही होना है। अब वो चाहे शुभ आश्रय हो सकता है और एक अशुभ आश्रय हो सकता है, पर आश्रय कर्म का नियम से होना ही होना है। जैसे अपन मंदिर में गए तो मंदिर जो है वो अचेतन है, मंदिर अचेतन है, और वहाँ पर रखी जो प्रतिमा है वो भी अचेतन है, ठीक है ना। ये अचेतन तीर्थ है, और मुनिराज जो हैं वो चेतन तीर्थ हैं। तो चेतन अचेतन दोनों तीर्थ आपको मिले, और दोनों के प्रति आपने परिणाम शुभ किए, नमस्कार के, वंदना के, और भी आराधना के, तो इनसे होने वाले, इनके आधार से होने वाला आपको शुभ आश्रय होगा, आपको पुण्य आश्रय होगा। तो ये भी आश्रय है। और इसी प्रकार से आप अपने घर गए तो आपका घर जो है, मकान जो है वो भी अचेतन है, आपके गाड़ी आदि हैं वो भी अचेतन हैं, मोबाइल आदि हैं वो भी अचेतन हैं, और आपके परिवार आदि हैं वो चेतन हैं। तो वहाँ भी आपको चेतन द्रव्य मिल रहा है और अचेतन द्रव्य मिल रहा है, दोनों ही मिल रहे हैं। और दोनों के मिलने से दोनों के प्रति जो आपके परिणाम प्रकट हो रहे हैं राग और द्वेष के, ये मेरे हैं, ये मेरा है, मैं इनका हूँ, इस प्रकार का जो विचार आ रहा है, ये मेरे योग्य है, मुझे यूज करने, उपयोग करने योग्य है, इस प्रकार का किसी भी प्रकार का राग द्वेष मोह का परिणाम आ रहा हो, वो सभी के सभी परिणामों से भी क्या होता है, कर्म का आश्रय होता है, और वो पाप आश्रय होता है। कौन सा आता हो, वो पाप आश्रय है। तो इस प्रकार से हम जीव जो हैं संसार में या तो पाप आश्रय करते हैं या पुण्य आश्रय करते हैं, दोनों प्रकार का आश्रय जीव और अजीव के निमित्त से होता रहता है। नमोस्तु गुरुदेव। एक प्रश्न उठा गुरुदेव, आपने जीव और अजीव का बताया, मेरे मन में ये प्रश्न है कि अजीव को हम कैसे घात कर सकते हैं। अजीब में तो कुछ है ही नहीं, हमने कोई चीज़ देखी, हमें अच्छी लगी, या हमने किसी चीज़ के प्रति क्रोध कर दिया, कोई चीज़ हाथ में आई,
तो हमने उससे कैसे आश्रव का बंध करा, उससे कैसे कर्म बंध हुआ? जो जो भी हमारे लिए निमित्त मिलते हैं और उन निमित्तों से हमारे लिए जो जो भी परिणाम होते हैं वो सब कर्म का आश्रव का कारण होता है। जैसे कि मान लो आपके पास है मोबाइल, तो मोबाइल आपको कोई ना दुख दे रहा ना सुख दे रहा है, लेकिन ये मेरा मोबाइल है, ये अच्छा मोबाइल है, बढ़िया कंपनी का है, और इस प्रकार से जो आप उससे जुड़े हुए हो, उस जुड़ने से कर्म का आश्रय होता है। आप अपने भावों से जिन जिन वस्तुओं से जिस जिस प्रकार से जुड़ते जाएंगे, आपको वैसे वैसे कर्मों का आश्रय होता जाएगा। और आप कैसे जुड़ रहे हो, कोई तीव्र भाव से जुड़ रहा है, कोई मंद भाव से जुड़ रहा है, कोई ज्ञात से जुड़ रहा है और कोई अज्ञात भाव से भी जुड़ रहा है। तो जिस प्रकार से भी आप पदार्थों से जुड़ते जाएंगे, चाहे वो जीव पदार्थ हो और चाहे अजीब पदार्थ हो। आपको पता है आपको बार बार वही लोग क्यों मिलते हैं? आपको ये जो परिवार मिला हुआ है, क्या एक भाव में मिला हुआ है? अपन पुराण में पढ़ते हैं राजुल और नेमिनाथ के 10 भाव की कथा, कि 10 भाव से वो लगातार मिलते आ रहे हैं। 10 क्या, असंख्यात भाव से भी लगातार मिल सकते हैं। वो तो शास्त्र में ज़्यादा नहीं बताया कि 10 भाव से मिल रहे हैं। तो 10 भाव से राजुल और नेमिनाथ मिलते आ रहे हैं, तो किस कारण से मिल रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण होगा। कारण है हमारा स्वयं का राग। राग के कारण ही हम बार बार अपनों से मिलते हैं, पदार्थों से मिलते हैं। बार बार हमको मनुष्य पर्याय मिल रही है, देव पर्याय मिल रही है, नरक पर्याय मिल रही है, त्रियंश पर्याय मिल रही है। आखिर क्यों? यही तो हमारे परिणाम का कारण है कि हम जो राग करते हैं किसी वस्तु को लेकर के, बहुत द्वेष करते हैं। और ये भी ध्यान रखना, जिसका जितना तीव्र राग होता है उतना ही तीव्र द्वेष होता है। राग और द्वेष जो हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे आपने मथनी देखी होगी दही भाने की, तो एक रस्सी को ढीला छोड़ते हैं तो एक को टाइट करते हैं, पर एक को टाइट करते हैं तो एक को ढीला छोड़ते हैं। ये राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये घड़ी बहुत अच्छी है, तो ये राग हुआ, लेकिन ये तभी अच्छी बोल सकते हो जब आप दूसरी घड़ी के लिए द्वेष करोगे, क्योंकि तुलना करना पड़ेगा आपको कि ये अच्छी है, इसका मतलब वो अच्छी नहीं थी। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अच्छा नहीं है। ये मकान बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो मकान अच्छा नहीं है। ये मंदिर बहुत अच्छा है, इसके मतलब वो वाला मंदिर अच्छा नहीं है। तो आपको एक से राग करोगे तो दूसरा द्वेष अपने आप खड़ा हो जाएगा। यदि आप किसी से द्वेष करते हो, ये व्यक्ति बहुत बुरा है, इसका मतलब वो अच्छा नहीं था, तो आप द्वेष करोगे तो वो भी हमारे लिए राग भी खड़ा हो जाएगा। दोनों साथ साथ चलते हैं और ऐसे परिणामों के निमित्त से, ऐसे आधार से हमें कर्म का आश्रय होता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, आप किसी को भी पर्याय दृष्टि से देखोगे तो उसमें राग द्वेष होता है। क्या बोल रहे? पर्याय दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से देखते हो तो राग द्वेष नहीं होता है, पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो राग द्वेष होता है। क्योंकि पर्याय में फिर हम राग द्वेष मोह करते हैं ना। जैसे अब ये हमें कोई स्त्री है, ये पुरुष है, ऐसा ये बालक है, ये वृद्ध है, इस प्रकार से हम देखते हैं तो बालक के प्रति अलग परिणाम, स्त्री के प्रति अलग परिणाम आता है। और जब हम देखते हैं ये सब आत्मा हैं, क्या हैं? सभी आत्मा हैं, तो आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, क्योंकि सबका स्वरूप एक सा है। सभी आत्माएं समान हैं, सभी आत्माएं परमात्मा बनने की शक्ति रखती हैं। तो चाहे निगोद की आत्मा हो, चाहे चींटी की आत्मा हो, चाहे संसार की आत्मा हो, चाहे सिद्धात्मा हो, वो सभी आत्माओं की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा ला बंद नहीं होता है। बंद हमें पर्याय दृष्टि में होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, पर्याय पज्जय मूढ़ा पर समय। जो पर्याय मूढ़ है वो पर समय है, वो पर्याय में मूढ़ हो गया, पर्याय को ही सत्य मान लिया। एक बात ध्यान रखना, पर्याय सत्य है लेकिन पर्याय परमानेंट सत्य नहीं है, क्योंकि पर्याय आती है और जाती है।
क्षणवर्ती होती है। इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से अपन ने देखा अधिकरणम जीवा जीवहा, जीव और जीव के आधार से भी कर्म का आश्रय होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे स्लाइड में लिखा हुआ है अधिकरण, अधिकरण के नीचे लिखा हुआ है आधार, और इसके दो भेद किए, जीव और अजीव। जीव के नीचे लिखा हुआ है जीव की पर्यायें, अजीब के नीचे लिखा हुआ है अजीब की पर्यायें। ये दोनों बात में बड़ा ध्यान रखना, जीव की पर्यायें और अजीब की पर्यायें। जैसे जैसे जीव की पर्यायें बदलती रहती हैं वैसे वैसे हमारा भी परिणाम राग द्वेष जो है वो बदलता रहता है। बालक अवस्था में एक अलग प्रकार का बालक से राग होता है, युवा अवस्था में एक उससे अलग प्रकार का राग होता है, वृद्ध अवस्था में उससे एक अलग प्रकार का राग होता है। तो जैसे जैसे वो जीव की पर्यायें बदलती रहती हैं हमारे राग द्वेष मोह भी क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ऐसे अजीब की भी लाना, जैसे मान लो आप अभी नया नया बाज़ार से कोई वस्तु खरीद के लाए, उस समय का राग, मान लो सपोज मान लो अभी अभी आप मर्सिडीज गाड़ी लेकर के आए, बहुत बड़ी राशि से आपने खर्च करके एक बहुत बड़ी गाड़ी लेकर के आए, उससे आपको बहुत तीव्र राग है। अभी आप मंदिर लेकर के आए हो और उसमें स्वस्तिक बनवाने पूजा करवाने आए हो और आपने लाके खड़ी ही की थी, और मान लो कोई पीछे से आकर के दूसरी गाड़ी वाला आकर के उस गाड़ी में धक्का लगा दे या उससे ऐसे ही अज्ञानता में अनजानता में लग गई उस गाड़ी को, तो आप बताइए आपको कितना तीव्र क्रोध होगा। अभी अभी नई गाड़ी लेके आए थे, अभी अभी ठोकर लगा दी, आपको भगवान याद नहीं आएंगे, आपको नमोकार मंत्र याद नहीं आएगा और उस व्यक्ति से आप लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर देंगे। बहुत तीव्र राग पैदा हो दुष्ट पैदा होगा, क्योंकि राग में आपके विघ्न आया, आपके उस राग में अंतराय आया और जिसके कारण द्वेष प्रकट हुआ, और द्वेष के कारण क्या हुआ, बहुत तीव्र क्रोध आया। तो देखिए ये अजीब है कि नवीन पर्याय, अब यही स्थूल पर्याय होकर के कुछ समय बाद पुरानी हो जाए। 15, 20, 25 साल इस गाड़ी को आप चला लो और फिर कोई व्यक्ति से धक्का लगे तो बोलो अब आपको कैसा राग होगा, कैसा क्रोध होगा। जैसा उस दिन क्रोध हुआ था वैसा क्रोध तो नहीं होगा, आपका मन में आएगा कोई बात नहीं भैया चलता है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए चले जाइए, ये तो पुरानी हो गई थी वैसे भी चेंज करना था, ऐसे विचार आएंगे। तो आप सोचिए कि उस वस्तु की पर्याय बदलने के बाद और उसका समय निकलने के बाद आपका राग क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये तो हुआ, चलो एक वर्तमान की पर्याय की बात कही। अब इसी गाड़ी को पिघला कर के कुछ नई चीज़ बना दें तो अब नया जो है वो नया आपका फिर राग चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितनी कितनी पर्यायें बदलती रहती हैं और पर्यायें बदलती रहती हैं और हमारे परिणाम भी पर ऐसे बदलते रहते हैं, उससे कर्म का आश्रय होता है। कपास, पहले कपास, अब कपास का बनाया अपन ने धागा, तो फिर धागा से प्यार हुआ, बहुत सुंदर धागा है, पतला धागा है। फिर धागा से बनाया अपन ने कपड़ा, तो फिर कपड़े को छांटने लगे, ये वाला कपड़ा ऐसा है, ये वाला कपड़ा ऐसा है। अब कपड़े को छांटा, अब कपड़े में कर दिया कलर, तो फिर कलर में फंस गए, ये कलर चाहिए वो कलर चाहिए। फिर कपड़े के बाद फिर ड्रेस, फिर शर्ट है, टी शर्ट है, अब वो ड्रेस में फंस गए। तो इस प्रकार से देखो जैसे जैसे परिवर्तन होते जा रहा है, जैसे जैसे पर्याय चेंज होती जा रही है और हमारा लगने वाला उसमें उपयोग परिणाम मोह राग द्वेष भी बदलता जाता है। इन सब से कर्मों का आश्रय होता है। तो क्या करें, फिर हम जीव अजीब का आधार छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। आपके पास कितने जीव हैं, आपने कितने जीवों को अपना मान रखा है, मम्मी को, पापा को, बच्चों को, परिवार को, ये मेरे हैं ये मेरे हैं। कभी कोई किसी का होता है क्या? कोई किसी का नहीं होता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूँ कहो इस जीव को साथी सगा न कोई किसी का नहीं हो सकता है। आपके रहते रहते कितने लोग विदा हो जाते हैं आपसे, आपके रहते रहते कितने लोग आपके नए लोग आ जाते हैं, लेकिन
कोई किसी के पास ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है। क्यों? कोई किसी का है ही नहीं है। ये तो हमने राग से, बुद्धि से बांध रखा है ना। इसी राग बुद्धि को तोड़ने के लिए आचार्यों ने यहाँ बताया है कि जो तू जीव मानता है कि ये जीव मेरे हैं, ये परिवार मेरा है और ये परिवार मेरा नहीं है, ऐसा जो परिणाम तू करता है, ये घर मकान आदि मेरा है और ये वाला घर मकान मेरा नहीं है, जो तू ऐसा परिणाम करता है, इन सब परिणामों के निमित्त से, इन सब के आधार से तुझे कर्मों का आश्रय होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। जीव और जीव कर्म के आश्रय के कारण हैं, तो हम इस कर्म के आश्रय से कैसे बचें? निश्चित ही जीव और अजीव कर्म के आश्रय के कारण हैं, और जब तक इन जीव अजीव के प्रति हमारे परिणाम होते रहेंगे, कर्म का आश्रय होता रहेगा। सर्वप्रथम हमें जो अशुभ, जो जीव और अशुभ अजीव हैं, उनसे सबसे पहले हमें बचना है। शुभ आश्रय के कारण में जैसे हमारे गुरु हैं, जैसे हमारे भगवान हैं, जो चैतन्य भगवान हैं, वो सब हमारे शुभ आश्रय के कारण हैं। तो हमें अशुभ जितने भी आश्रय के कारण हैं, जैसे परिवार संबंधी, संसार संबंधी जितने भी ये आत्माएं हैं, उन आत्माओं के प्रति हमें राग द्वेष नहीं करना है। और अपना राग फिर कहाँ लगाना है? भगवान पर लगाना है, गुरु पर लगाना है। और जीवों पर लगाना हो तो करुणा भाव से लगाना, दया भाव से लगाना कि इनका उद्धार कैसे हो। जैसे अपने पुत्र से भी है तो पुत्र से कैसे, इनका कल्याण कैसे हो, इन्हें कब आत्मा की बात ज्ञात हो, कब ये अपनी आत्मा को जान पाएंगे, कब इनका उद्धार होगा, कब ये अपना कल्याण कर पाएंगे। इस प्रकार के दया करुणा उनके प्रति, जीव के प्रति भी आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अशुभता का जो राग है उसको सबसे पहले बुद्धिपूर्वक हटाना चाहिए। ये मेरा बेटा, ये मेरे पति, ये मेरे परिवार, मैं इनके लिए, ये उनके लिए, इस प्रकार का जो विचार है वो बिल्कुल जंजाल है, वो तो संसार का कारण है, उसको तोड़ना चाहिए। ये जीव संबंधी हो गया। ऐसे ही अजीव संबंधी में जैसे मंदिर है, देवालय है, शास्त्र है, पिछी कमंडल है, ये सब क्या है? हमारे मोक्ष मार्ग के कारण हैं। माला है, तो इन सब से हमें राग करना चाहिए। और ये हमारा मकान है, ये हमारी दुकान है, ये धन है, इनसे राग को कम करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारे संसार वर्धक वाले जो राग हैं, अजीब आदि साधन हैं, उनसे हमें छूटना चाहिए। और जो हमारा संसार को घटाने वाला जो है मंदिर आदि, उनसे हमें राग आदि करना चाहिए। पहली स्टेज ये। और जब हम मंदिर आदि से, देवशास्त्र गुरु आदि से अपना राग आदि कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम व्रत आदि धारण करते हैं, महाव्रतों को धारण करते हैं, तो इस संबंधी वाला भी हमारा राग कम होकर के अपनी आत्मा के प्रति उपयोग जाता है। सचमुच में समस्त आश्रयों के कारण का अभाव मात्र बीत राग परिणाम है। बीत राग परिणाम के माध्यम से ही हम समस्त आश्रयों से बच सकते हैं। बीत राग परिणाम में हमें जीव अजीव दिखने में तो आते हैं, जानने में तो आते हैं, पर मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ऐसे परिणाम नहीं आते हैं। फिर हम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, और ज्ञाता दृष्टा के माध्यम से ही हमारे कर्मों का आश्रय बंद हो सकता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि कोई दूसरा उपाय हो, कोई ऊपर की कृपा मिल जाए, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, या कोई मंत्र तंत्र मिल जाए, मेरे कर्मों का आश्रय बंद हो जाए। कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, बीत राग परिणाम। समता परिणाम ही हमारे आश्रय का अभाव कर सकता है, और इसके अलावा कोई दूसरा परिणाम नहीं कर सकता है। इसलिए हमें बहुत सामायिक करना चाहिए, सामायिक का अभ्यास करना चाहिए, कायोत्सर्ग का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। जैसे प्रभु आप बीतरागी छवि है, वैसी मेरी भी छवि हो, इसका आपको बार बार भावनाएं भाना चाहिए, और उस प्रकार बीतरागता के अंश अपने में प्रकट करना चाहिए। फिर बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और हम भी केवली शुद्ध परमात्मा बन जाते हैं, गायक स्वभावी बन जाते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने आज 7वें नंबर सूत्र के माध्यम से देखा कि किन किन कारणों के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है, और इन कारणों के प्रति यदि समता वितराग परिणाम रखते हैं तो कर्म का आश्रय नहीं भी होता है। ये जानकारी ली। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करेंगे। आइए अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करते हैं।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।